विधाता की इस अनोखी सृष्टि में नर और नारी जीवन रथ के दो ऐसे पहिए हैं जो दाम्पत्य बंधन में बंधकर सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। विराम। परंतु वर्तमान काल में अनेक कारणों से लिंग भेद का घृणित रूप सामने आ रहा है, जो कि पुरुष सत्तात्मक समाज में कन्या भ्रूण हत्या का पर्याय बनकर बालक बालिका के समान अनुपात को बिगाड़ रहा है। विराम। जिसके कारण आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी समस्या का नारा देना हमारे लिए शोचनीय है। विराम। जहाँ नारी की पूजा जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है। विराम। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा वाले देश के लिए ये नारा कलंक है। विराम। वर्तमान में मध्यम वर्गीय समाज बेटी को पराया धन और पुत्र को कुल परंपरा को बढ़ाने वाला तथा वृद्धावस्था का सहारा मानता है। विराम। इसलिए बेटी को पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी में दहेज देना आदि को बेवजह का भार ही मानता है। विराम। इस दृष्टि से कुछ स्वार्थी सोच वाले कन्या जन्म को ही नहीं चाहते। विराम। इसलिए वे चिकित्सकीय साधनों के द्वारा गर्भावस्था में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या जन्म को रोक देते हैं। विराम। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बालक बालिकाओं के अनुपात में अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा है, जो भावी दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। विराम। आज के समाज की बदली मानसिकता के कारण लिंगानुपात में अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विराम। विभिन्न दशकों में हुई जनगणना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विराम। सन 2011 की जनगणना के आधार पर बालक और बालिकाओं का अनुपात 1000 में लगभग 918 तक पहुंच गया है। विराम। इस लिंगानुपात के बढ़ते अंतर को देखकर भविष्य में वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति समाज की ही नहीं सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। विराम। इस चिंता से ही मुक्त होने की दिशा में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। विराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने सबसे पहले दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के समय जून 2014 को संबोधित किया, जिसमें इस आवश्यकता पर बल दिया गया है। विराम। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विराम। उनका संरक्षण और सशक्तिकरण किया जाए। विराम। इसके बाद ये निश्चित किया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग इस अभियान के अन्य मंत्रालयों के सहयोग से आगे बढ़ाएगा। विराम। इस अभियान के अंतर्गत लिंग परीक्षण के आधार पर बालिका भ्रूण हत्याओं को रोकने के साथ बालिकाओं को पूर्ण संरक्षण तथा उनके विकास के लिए शिक्षा से संबंधित उनकी सभी गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी रहेगी। विराम। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों में मीडिया के माध्यम से हर तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। विराम। संविधान के माध्यम से लिंगाधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विराम। साथ ही लिंग परीक्षण प्रतिबंधित होगा। विराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में आकर खड़ा हो गया है। विराम। इसके लिए सरकार को ही नहीं हम सबको सामाजिक दृष्टि से जागरूक होना होगा। विराम।
इसके लिए हमें रूढ़िवादी सोच का परित्याग करना चाहिए। विराम। ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए संतान उसी की देन है और लड़का लड़की एक समान है। हम किसी के भी भाग्य विधाता नहीं हैं। विराम। ईश्वर द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है, इसलिए ईश्वर ही करता है, हम नहीं। विराम। इस प्रकार की परिवर्तित सोच से ही बिगड़ते लिंगानुपात में सुधार होगा और बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा। विराम। हम समझ जाएंगे कि बेटी घर का भार नहीं, घर की रोशनी ही होती है। विराम। पैराग्राफ। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से ही, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। विराम। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। विराम। अस्तित्व केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी। विराम। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। विराम। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल, थल, वायुमंडल है। विराम। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। विराम। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई है या की जा रही है। विराम। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल, थल, वायु ही नहीं बल्कि सारे घटक महत्वपूर्ण हैं, जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। विराम। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान, और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी, अवनति की ओर भी। विराम। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी की अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। विराम। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अपने विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती है। विराम। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति में मंत्र मुग्ध भी हो जाता है। विराम। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंदी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। विराम। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। विराम। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतानें हों या न हो, किंतु उसमें खाली से बंदर की वैद्य प्रकृति प्राय ही होती है। विराम। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मजा लेते हैं। विराम। मनुष्य को ऐसी परंपरा का संतुलित माध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है।
विराम यही बुद्धिमानी का रास्ता है। विराम विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है। विराम